Question is, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. शो करना है कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और दैट टू एट राइट एंगल्स, कि उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्रीज हैं। तो दिया क्या हुआ है? दिया है अ स्क्वायर, ओनली अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें चारों साइड्स बराबर हैं। इसको नाम दे देते हैं ABCD। यानी कि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी। साथ के साथ लिखते हैं क्या हमें दिया है? अ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर मीन्स कि चारों साइड्स बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और क्या होता है स्क्वायर में? ये जो चारों एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्रीज। एंगल A is 90, एंगल B is 90, एंगल C is 90, एंगल D is 90। और स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है ही है, यानी कि पैरेललोग्राम की भी अगर कोई प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ी तो वो लगाएंगे। अब लिखते हैं शो क्या करना है। टू शो, इसमें देखो 3 चीजें शो करनी है। पहला, द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल कौन कौन से हैं? AC एंड BD। यानी कि फर्स्ट थिंग वी आर टू शो दैट AC इज इक्वल टू BD। फिर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, सपोज ये है पॉइंट O, तो O इनका मिड पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O का डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से बराबर है, यानी कि AO बराबर OC, AO बराबर OC एंड OD बराबर OB। Second part is we are to show AO बराबर OC and BO बराबर OD। थर्ड, एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो इनके बीच में एंगल बन रहा है, जो O पे सारे एंगल्स बन रहे हैं, वो चारों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्रीज हैं। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये चारों एंगल्स 90 डिग्रीज हैं। यानी कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। थर्ड थिंग वी आर टू शो दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब एक एक पार्ट लेते जाएंगे और शो करते जाएंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट मुझे शो करना है कि AC बराबर है BD। AC है ये वाली और BD है ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते आए हैं कि पहले तो हम 2 ट्राइंगल्स चूज कर लें जिनमें AC और BD साइड्स हैं, फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, तब बाय CP/CT ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। यानी कि अब मुझे देखना है कि वो ट्राइंगल्स कौन से हैं जिनमें AC और BD है। अब देखो AC को देखें तो ये इस स्क्वायर को 2 ट्राइंगल्स में बांट रहा है। यहाँ देखो ABCD, ये है AC। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों में से एक ले लेते हैं। सपोज इसको नीचे वाला बोल रही हूँ तो ये वाला ले लेते हैं, इसको ऊपर को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो BD है, ABCD, ये BD है। ये भी स्क्वायर को 2 ट्राइंगल्स में बांट रहा है, इसमें भी हम ये नीचे वाला ले लेते हैं। यानी कि AC के लिए मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया? ये वाला। और BD के लिए कौन सा लिया? ये वाला, ABD। यहाँ फिगर में ये जो मैं येलो से शो कर रही हूँ, ये वाला थोड़ा पोर्शन तो ओवरलैप कर रहा है। ट्राइंगल है ABD। लिख लेते हैं साथ के साथ, कंसीडर द ट्राइंगल्स
बी डी साइड वाला येलो वाला ए बी डी, एंड अब दूसरा वाला ए सी साइड वाला, ये है ग्रीन वाला। देखो नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फर्स्ट वाले को मैंने लिखा है ए बी डी, तो सेकंड वाला कैसे लिखेंगे? ये वाला है ना ग्रीन वाला ए सी बी, तो इसका नाम क्या लिखना है मुझे? अब देखो नाम के लिए कैसे करते हैं, ये ए सी के सामने जो एंगल है वो है राइट एंगल जो बी पे बन रहा है, और बी डी के सामने जो एंगल है ए, वो है राइट एंगल। यानी कि ग्रीन ट्राइंगल का बी जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है येलो ट्राइंगल के ए को, ये जो येलो का हमने फर्स्ट प्लेस पे ए लिखा है, वो दूसरे ट्राइंगल में फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? बी। ठीक है, अब सेकंड प्लेस पे हमने बी लिखा है येलो ट्राइंगल का, तो दूसरे ट्राइंगल में क्या आएगा? अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए डी बी एंड दिस ट्राइंगल बी सी ए, इनमें ए बी कॉमन है, यानी कि ए बी बराबर बी ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी को, बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ए को। इस ट्राइंगल में फर्स्ट वाले में येलो में बी लिखा है सेकंड प्लेस पे, तो ग्रीन वाले में सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? ए, बी ए, और क्या बच गया? सी, बी ए सी। वैसे भी देखो ये जो बी है जिसके ऊपर राइट एंगल है ग्रीन वाले ट्राइंगल का, इसके ऊपर चले तो पॉइंट है सी। ऐसे ही ये जो येलो वाला ट्राइंगल है ये ए पे है राइट एंगल, इसके ऊपर चले तो डी, यानी कि डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी। ठीक है, तो नाम हो जाएंगे ए बी डी एंड बी ए सी। इसको रब कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करनी है। कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स हैं? ट्रिपल एस, एस ए या फिर ए एस, और एक और है आर एच एस फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ पे हैं चारों राइट एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में भी राइट एंगल है, तो देखते हैं आर एच एस अप्लाई होता है यहाँ पे। आर एच एस में क्या चाहिए होता है? एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड। राइट एंगल तो मिल गया, राइट एंगल के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी डायगोनल, और दूसरे में हाइपोटेन्यूज है बी डी। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी तो मुझे प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे आर एच एस नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि आर एच एस के लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल बराबर हो, एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो, और एनी वन साइड। हाइपोटेन्यूज मुझे प्रूव करना है, मीन्स ये नहीं मिल सकता कि ये बराबर है। और देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है। अब ये हमने देखा था ए बी साइड कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी ए, क्योंकि ए कॉरेस्पॉन्ड करता है बी को और बी कॉरेस्पॉन्ड करता है ए को दूसरे ट्राइंगल के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, बिकॉज दिस इज कॉमन, यानी कि एक साइड मिल गई मुझे। और क्या मिल सकता है? ये साइड देखो बी सी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग येलो वाले में है ए डी। क्या बी सी बराबर है ए डी? यस। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की साइड चारों बराबर हैं, यानी कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब हमने पहला लिखा है ए बी, यानी कि येलो की साइड, तो यहाँ पे मैं येलो की साइड ए डी पहले लिख देती हूँ। ए डी बराबर बी सी वाई, दिस इज गिवन, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ हमने लिखा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब दो साइड्स मिल गई, और क्या चाहिए? एक साइड मिलती है तो ट्रिपल एस, एक एंगल मिलता है तो एस ए एस। अब साइड तो नहीं मिल सकती, क्योंकि तीसरी साइड तो मुझे प्रूव करनी है कि बराबर है, यानी कि एंगल, एंड दैट टू इंक्लूडेड एंगल एस ए एस। दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? येलो वाले में ए डी और ए बी बीच का एंगल ए, यहाँ पे ए बी और बी सी ग्रीन वाले में बीच का एंगल बी। क्या एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं? यस, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये हमें दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी, दिस ऑल्सो इज गिवन। सो बाय SAS congruence rule, these two triangles, triangle ABD and triangle BAC are congruent। ठीक है, SAS में दो साइड्स हमने ले ली, तो तीसरी साइड बराबर है क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं।
तीसरी साइड यानी कि बी डी बराबर ए सी, विच इम्प्लाइज बी डी बराबर ए सी। This is the first part we have proved. That is, diagonals of a square are equal. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। शो करना है ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। साइड में लिख लेती हूँ ए ओ बराबर ओ सी एंड ओ डी बराबर ओ बी। एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें शो करना है कि दिस ए ओ बराबर है ओ सी एंड ओ डी बराबर ओ बी। यानी कि अब ऐसे दो ट्राइंगल्स ले लें जिनमें ये साइड्स हों ए ओ एंड ओ डी, और दूसरे ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग ओ सी एंड ओ बी, ओ सी एंड ओ बी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कौन कौन से ट्राइंगल्स हम ले सकते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, ए ओ डी एंड बी ओ सी। ए ओ डी को येलो से शो कर रही हूँ और ये वाला बी ओ सी को ब्लू से शो कर देते हैं। साथ साथ लिख लेते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ए ओ डी। अब ब्लू वाले का नाम क्या होगा, बी ओ सी या सी ओ बी। यानी कि ए किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये देखते हैं। अब ए पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ए पे ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये स्क्वायर है। ये दो साइड्स लें ए डी और बी सी और ट्रांसवर्सल हो जाए ए सी, तो ये वाला एंगल ब्लू में किसके बराबर होगा, ये जो सी पे बन रहा है इसके। देखो जैसे ये ए डी है और ये है बी सी, ए सी है ट्रांसवर्सल, तो इनके बीच के एंगल कौन से हैं, ये वाले। फिगर में ये वाले जो ए पे बन रहा है और ये जो सी पे बन रहा है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं ए डी एंड बी सी ऑफ दिस स्क्वायर। यानी कि ए ऑफ दिस ट्राइंगल येलो कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी ऑफ दिस ब्लू ट्राइंगल। ठीक है, ए ओ डी में फर्स्ट लेटर है ए, तो यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में फर्स्ट लेटर आएगा सी। अब ओ तो दोनों में कॉमन है, नेक्स्ट लिख दो ओ, बाकी क्या बचा बी, तो थर्ड लेटर आ जाएगा बी। वैसे भी अगर बी डी को ट्रांसवर्सल लेते हो और लाइंस बी सी एंड ए डी, तब जो बी पे ये वाला एंगल बन रहा है ये बराबर होगा डी पे जो ये बन रहा है। यानी कि डी इस ट्राइंगल का येलो का कॉरेस्पॉन्ड करेगा बी को, ब्लू वाले ट्राइंगल का। ठीक है, नेमिंग प्रॉपर करो। अब इन दोनों में क्या क्या मिल सकता है हमें, एक तो ये दो एंगल्स ही मिल रहे हैं सीधे सीधे, है ना। अगर इनको मैं नाम दे दूं, यहाँ पे जो ए पे बन रहा है 1 और जो सी पे बना है 2 और ये जो बी पे बना है 3 और डी पे जो बन रहा है 4, देन एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी। ऐसे ही एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर दीज पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी व्हेन बी डी इज द ट्रांसवर्सल। यानी कि दो एंगल्स मिल चुके हैं। तीसरा क्या चाहिए, तीसरा हमें एंगल नहीं चाहिए क्योंकि ट्रिपल ए जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। हालांकि ये तीसरा एंगल जो ओ पे बन रहा है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, बट हमें एक साइड और चाहिए। तो बीच वाली साइड ही देख लो, इनकी दो एंगल्स के बीच वाली, ये 1 और 4 के बीच में साइड है ए डी और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में बी सी। क्या ए डी बराबर है बी सी के? हाँ, क्योंकि ये साइड्स हैं स्क्वायर की, यानी कि मुझे एक साइड भी मिल गई। तो ए एस से प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लिख लेते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, वाई बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी। ऐसे ही एंगल 3 बराबर एंगल 4, सेम रीजन है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी। यहाँ पे ट्रांसवर्सल बी डी लिया
और पहले वाले में 1 और 2 के लिए ट्रांसवर्सल लिया AC। नेक्स्ट साइड जो है AD बराबर BC, दिस इज गिवन क्योंकि ये हैं साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। Therefore by ASA congruence rule these two triangles, triangle AOD and triangle COB are congruent, ठीक है। बस फिर क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं। एक साइड तो हमने ASA में ले ली, तो यानी कि बाकी दोनों साइड्स बराबर हैं। दैट इज AO बराबर है OC के। AO बराबर OC। यहाँ पे देखो AO क्या है, फर्स्ट टू लेटर्स पहला और दूसरा, यहाँ पे फर्स्ट टू क्या है CO यानी कि OC। वैसे भी हमें पता है ना कि येलो वाले का A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C को, यानी कि यहाँ अगर मैंने AO लिया है तो ये बराबर है OC के। ऐसे ही OD बराबर OB, OD बराबर OB बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। साइड में लिख लेती हूँ कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। एक बार फिगर फिर बना लेते हैं। अब हमें शो करना है ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, यानी कि ये दोनों डायगोनल्स इस पॉइंट पे O पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल्स बना रहे हैं चारों, वो हैं सारे राइट एंगल्स, वो है 90 डिग्रीज एंगल। यानी कि ये दो परपेंडिकुलर हैं एट द पॉइंट O, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं, ये जो थर्ड लिखा हमने, AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि अब शो करना है कि ये जो चार एंगल्स बन रहे हैं ये चारों राइट एंगल्स हैं। अब देखो इसमें चार ट्राइंगल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो मेनली इसमें हम एक एंगल शो कर दें राइट तो बाकी सारे भी राइट हो जाएंगे। कैसे, ये वाला एंगल है 1 AOD, चलो सभी को नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वाला 2, फिर 3, फिर 4। अगर मैं 1 को प्रूव कर दूं कि ये 90 है तो उसके सामने वाला भी 90 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट। और एडजेसेंट वाला 90 कैसे होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर। अगर 1 90 है तो 2 भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। 2 90 आ गया तो उसके सामने वाला भी 90 होगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अब हमने मेनली एक एंगल को प्रूव करना है कि वो 90 है। सपोज मैं प्रूव कर रही हूँ कि 1 एंगल इज 90। अब इसके लिए क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है AOD, इसमें अगर मैं बाकी दो एंगल्स का सम शो कर दूं 90 है तो 1 आ जाएगा 90। बाकी दो एंगल्स यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, अब इन दोनों का सम 90 कब होता है, जब मुझे दिया हो कि ये जो OD है एंगल D का बाइसेक्टर है। बट ऐसा तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं दिया कि OD बाइसेक्टर है और OA बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला मेथड मैं यहाँ नहीं लगा सकती। तो अब सोचो अब क्या कर सकते हैं। अब देखो 1 और 2 एंगल्स हैं जो इनका सम 180 है क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर किसी तरह से मैं ये शो कर पाऊँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और उनका सम है 180, यानी कि 1 इज ऑल्सो 90, 2 इज ऑल्सो 90, ठीक है। यानी कि अब वो दो ट्राइंगल्स ले लूँ जिनमें एक में एंगल 1 हो और दूसरे में एंगल 2 हो। वो कौन से हो सकते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। एक को ब्लू से शो कर देती हूँ और दूसरे को ये ग्रीन से शो कर रही हूँ। लिख लेते हैं साथ के साथ, कंसीडर द ट्राइंगल्स, फर्स्ट वन AOD एंड, अब दूसरे का क्या नाम होगा, AOD, COD या DOC। O और D तो दोनों में कॉमन है, यानी कि A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C को। यहाँ AOD में फर्स्ट लेटर है A, तो सेकंड ट्रायंगल में फर्स्ट लेटर होगा C और बाकी OD एज इट इज, यानी कि COD एंड इधर AOD, ठीक है। अब इसमें मुझे शो क्या करना है,
कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही हम करना चाह रहे हैं ना। इसको तो CPCT से करेंगे, बाकी और क्या मिल सकता है हमें। अब यहाँ पे OD देखो, ये कॉमन है। OD इज इक्वल टू OD, वाई बिकॉज दिस इज कॉमन, एक साइड मिल गई। दूसरी साइड देखें AO और इधर कॉरेस्पॉन्डिंग है OC, क्या AO बराबर OC है? यस, अभी हमने प्रूव किया ना कि AO इज इक्वल टू OC, सेकेंड पार्ट। सो AO इज इक्वल टू OC, ये इसको कर देते हैं 1, तो इधर लिख दो बाय 1, यानी कि एक साइड और मिल गई। अब और क्या चाहिए, या तो एक साइड या एक एंगल। साइड मिलती है तो SSS, एंगल मिलता है तो SAS। तीसरी साइड देखते हैं, ब्लू वाले की तीसरी साइड है AD और ग्रीन वाले की ये है CD। क्या AD बराबर CD है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, दिस इज गिवन। AD इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन, है ना, क्योंकि ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है ना। यानी कि हमें तीनों साइड्स मिली हैं इस बार। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स बराबर होंगे। बाकी पार्ट्स में क्या बचा, तीनों साइड से तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब बाकी के 3 एंगल्स बराबर हैं, हमें कौन सा चाहिए, दिस एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, पूरा नाम लिखते हैं। 1 इज एंगल AOD इज इक्वल टू 2 इज एंगल COD, ठीक है, बाय CPCT। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने शो करना है कि दिस एंगल 1 इज 90, फिर 2 इज 90, 3 इज 90, 4 इज 90। अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल 1 बराबर है एंगल 2। अब लीनियर पेयर का रूल अप्लाई कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज एंगल AOD प्लस एंगल COD इज 180। वाई? बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, दैट इज, अब एंगल AOD को मैं शो कर रही हूँ कि 90, AOD को एज इट इज, COD को लिख देते हैं एंगल AOD। इसको कर दो आप 2 बाय 2 is equal to 180 degrees, that is 2 times angle AOD is equal to 180 degrees, that is angle AOD is 180 by 2, that is 90 degrees। ये मिल गया मुझे एंगल 1 इक्वल टू 90। इससे क्या मिलता है कि एंगल COD is also 90। वाई? बिकॉज एंगल AOD is equal to COD हमने प्रूव कर दिया, सो बाई 2। दो एंगल मिल गए AOD एंड COD, 1 and 2। अब 1 is equal to 3 means COB is also 90, 2 is equal to 4 means AOB is also 90। Therefore angle COB is 90 because COB is equal to AOD, as these are vertically opposite angles, and angle AOB is 90 degree. Why? Because angle COB is equal to angle AOB, as these are vertically opposite angles। ठीक है, तो चारों एंगल शो हो गए, AOD is 90, COD is 90, COB is 90, AOB is 90। That is diagonals AC and BD bisect at right angles। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी है पर मुश्किल नहीं है, एक एक पार्ट लो और करते जाओ। दिया क्या हुआ, ओनली ए स्क्वायर, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है और स्क्वायर की भी यूज करनी है। प्रूव क्या करना है, 3 चीजें प्रूव करनी है, यानी कि इसको 3 पार्ट्स में कर दो, एक एक पार्ट लेते जाओ। पहले प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट इज डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि वो 2 ट्राइंगल्स ले लो जिनमें डायगोनल्स हैं, उनको प्रूव कर दो कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से मुझे मिल गया कि डायगोनल्स बराबर हैं। अब प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये था पॉइंट O, यानी कि
यहाँ मुझे प्रूव करना है कि दिस ए ओ इज़ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। अब वो दो ट्राइंगल्स ले लो जिनमें ये दो साइड्स हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो बाई CPCT मुझे मिल जाएगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड पार्ट शो करना राइट एंगल्स, यानी कि ओ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो राइट एंगल्स हैं। पहले तो हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से करते थे कि एक एंगल मुझे 90 शो करना है तो बाकी के दो जो एंगल्स हैं उनको प्रूव कर दो, उनका सम 90 है। वो कब होता है? जब दिया हो कि ये बाइसेक्टर है, OD जैसे बाइसेक्टर है। ये तो मुझे दिया नहीं है, तो कुछ और मेथड, तब हम यूज़ करेंगे ये वाला लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो ये दोनों एंगल्स को मैं बराबर प्रूव कर दूं तो मिल जाएगा कि ये एंगल दोनों 90 है। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल 1 और एंगल 2 कि ये दोनों बराबर हैं। अब वो दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए जिसमें ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मिल गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। बस लीनियर पेयर का रूल अप्लाई करके हमने शो कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अब इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी 90 हैं, तो प्रूव हो गया कि चारों एंगल्स 90 हैं। ठीक है, मेन क्या है कि दो ट्राइंगल्स मुझे चूज करने हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल्स कौन से चूज करने हैं, है ना, जिनमें जो हमने प्रूव करना है वो उनमें हो, चाहे वो एंगल्स हैं चाहे वो साइड्स हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।